सबको जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फंसे तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस पढ़ो, आगे भी पढ़ो, 20 आयत भी पढ़ो। 20 इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वालों का। बस हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने प्रेरितों के साथ बैठे हैं कि वो कहते कि वो घड़ी आ पहुंची है कि वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। हालेलुया। घड़ी आ पहुंची। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया था वो समय आ गया है कि अब मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ बिठाया और उनको आज्ञा दी और उनको सिखाया। जैसे हम संसार के तौर पर देखें तो जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो अपने बच्चों को, जो ज्यादा समझदार है, जिसे ज्यादा वो प्यार करता है, उसको बुलाता है और उसको समझाता है और सिखाता है कि ये मेरी वसीयत है, तुम इसको लो और ऐसे काम करना। यदि कोई वो बिजनेस करता है तो उसको सिखाता है कि इस रीति से बिजनेस करना है, ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। या कोई अपनी नौकरी करता है और उसको पता है कि मैं रिटायर्ड होने से पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो बताता है कि मेरी नौकरी को तुम किस रीति से ले सकते हो, किस तुम्हें अधिकारी के पास जाना है। जैसे वसीयत को लोग बताते हैं उस तरीके से यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के साथ बैठे हैं। जैसे दाऊद ने सुलेमान को बुलाया और अपनी वसीयत के बारे में बताया, यहाँ पर ऐसे काम करना। जो दाऊद के बैरी थे उनको सुलेमान को बताया, ये बैरी हैं, इनसे तू सावधान रहना, और कभी ये मीठी मीठी बातें करे, तुझे जाल में फंसाने की कोशिश करे तो इनकी बातों में मत आना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक तरीके से ये वसीयत दी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वैसे ही अपने चेलों को ये वसीयत दी है कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही करना। हालेलुया हालेलुया। जैसे दाऊद ने सुलेमान को आज्ञा दी, जो उसके बैरी थे, सुलेमान को बताया कि इनसे, ये मेरे बैरी हैं और इन्होंने मेरे साथ छल किया है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, इनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना है। वैसे ही यीशु मसीह ने वसीयत दी है अपने चेलों को। हालेलुया हालेलुया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, क्योंकि यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया था कि अब मेरे पकड़वाए मेरे जाने का समय नजदीक आ पहुंचा है, मेरे दुख उठाने का समय नजदीक आ पहुंचा है। हालेलुया। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले फंसे तुम्हारे साथ खाऊं, दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। हालेलुया। फंसे तुम्हारे साथ मनाऊं दुख भोगने से पहले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात सिखाई कि दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं, क्योंकि 16 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा कि जब तक राज्य पूरा न हो तब तक मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा। 17 में लिखा है,
तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये दाख का वो रस है, ये कटोरा है, अब तुम लो इसे और आपस में बांट लो, और जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं इसे कभी नहीं पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 18 पढ़ूंगी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का यह रस कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यही मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है एक नई वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। एक ये नई वाचा है, एक नई वसीयत है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, और चेलों ने आगे ये वचन प्रचार किया कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, जब दुख उठाने वाले थे, उससे पहले सब चेलों को इकट्ठा किया और उनको साथ बिठाया और उनके साथ भोजन किया। हालेलुया, हालेलुया। एक ये नई वाचा है। रोटी प्रभु यीशु मसीह का वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। रोटी वो प्रभु यीशु मसीह का वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया, ये हमें खाने के लिए यीशु मसीह ने दिया। एक नई वाचा है, ये एक नई वसीयत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे के गए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो भी इसी रीति से किया करे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को दिया, आपस में बांट लो, ये मेरे लहू का जो ये वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वो लहू है जो हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए, यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बदन लोगों के हाथों में दे दिया ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाएगा ताकि हम चंगाई को पाए। हालेलुया, ताकि हम आशीष को पाए। उसके लहू की कीमत को समझे, उसके बदन को समझे, जो उसका मांस तोड़ा गया, जो उसका खून बहाया गया, उस कुर्बानी को स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने दुख उठाए हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना पीड़ाएं सही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें। यीशु मसीह ने आत्मा में जाने के अब मेरे दुख उठाने का समय नजदीक है। ये घड़ी आ पहुंची क्या मैं दुख उठाऊं इस संसार के लोगों के लिए, इस संसार समस्त जाति के लिए मैं दुख उठाऊं और क्रूस पे अपनी जान दूं। यीशु मसीह का लहू बहाया गया हमारी चंगाई के लिए, यीशु मसीह का लहू बहाया गया हमारी आशीषों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू की कीमत को समझे। जब आपको चोट लग जाती है, मान लो आप सिलाई करते हैं, सिलाई करते हुए आपके हाथ में सुई लग जाती है, जब खून निकलता है आपको कैसा दर्द होता है। जब आप गैस पे काम करते हैं, थोड़ा सा लग जाए आग तो कितना दर्द होता है, आप चीख पड़ते हैं। और कुछ लोग तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने भी लग जाते हैं। जब थोड़ा सा आपको दर्द होता है तब आप इतने चीखते हैं, इतने रोते हैं, इतने बिलखते हैं। तो यीशु मसीह ने तो अपना पूरा बदन ही आपके लिए दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बदन को समझे, उसके लहू को समझे कि यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए तोड़ा, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया ताकि हम जीवन को पाए, हम आशीष को पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस दुनिया के लिए दे दिया ताकि
जो मनुष्य जाति है वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो उद्धार को पाए, वो आशीष को पाए। हालेलुया। जो पाप में दबे हुए थे, जो व्यवस्था के अधीन थे, जो पाप के अधीन थे, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से आजाद कर दिया है। उससे बार बार बलि चढ़ाने से, बार बार लहू बहाने से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद आपको कर दिया। अब बार बार मेमना चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बार बार कबूतर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी कुर्बानी आपके लिए दे दी है ताकि आप आशीष को पाए, आप अनंत जीवन को पाए, आप उद्धार को पाए, आप आशीषों को पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें और उसकी कुर्बानी को कभी ना भूलें। उसको अपने सम्मुख रखें ताकि आप पाप से बच सके, बुराइयों से बच सके। जब आप यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी आंखों में स्मरण रखेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, आप बुराई नहीं करेंगे, आप चुगली नहीं करेंगे, आप हत्या नहीं करेंगे, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप एक अच्छे चित्र को या जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों में बसा के रखते हैं, वैसे ही यीशु मसीह को अपनी आंखों में बसा के रखे। हालेलुया। ये गाय जब मैं आंखें बंद करूं तो यीशु मसीह में तुझको ही देखूं। हालेलुया। आंखें बंद करूं तो तुझको ही देखूं, आंखें खोलूं तो बस तेरा ही नाम मेरे होठों पर हो। ऐसे अपने जीवन को बनाए। हालेलुया। चेलों को ये वसीयत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ 12 चेले हैं और पौलुस को भी परमेश्वर ने यही दर्शन में दिखाया कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उस समय पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया अपने कुर्बानी के बारे में। जैसे लास्ट में उन्होंने अपने प्रेरितों के साथ, अपने चेलों के साथ भोजन किया था, वही पौलुस को दर्शन में सारी बातें सिखाई। हालेलुया। वही पौलुस को दर्शन में सारी बातें सिखाई कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी लो और जो ये मेरा बदन है, लहू, ये अंगूरों का रस लो, ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। ये वो रोटी है जो ये वो रोटी है जो बदन, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पौलुस को भी दर्शन में यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि जब अंत समय था, जब मैं अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा था, जब मैंने जान लिया था कि मैं दुख उठाऊंगा, तो ये सब बातें पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में दिखाई और उनसे बातें की। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। वो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में दिखाई थी। हालेलुया। आप भी ऐसे ही पौलुस की तरह प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भी ऐसी ही बातें सिखाए। हालेलुया। जब आप भी ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको भी ऐसी ही बातें सिखाएगा। हालेलुया। जब आप पाप से, बुराइयों से बचे रहेंगे और लगातार परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना आप करते रहेंगे तो ऐसी बातें आप भी जान सकते हैं और सीख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा स्मरण रखें, उसके लहू को स्मरण रखें कि यीशु मसीह का वो लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे श्रापों के लिए बहाया गया। अब हम शराब के नीचे नहीं हैं, अब शराब के साये के नीचे हम नहीं हैं। अब हम सारे पापों से, श्रापों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छूट गए हैं। हालेलुया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छूट गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जो बदन है, ये यीशु मसीह के बदन के द्वारा जो तोड़ा गया हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह का वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया हमारे पापों के लिए, हम उससे, श्रापों से, पापों से छूट चुके हैं पूरी तौर से। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया।
और हम किसी श्राप के नीचे नहीं है। हम यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा हम बचाए गए उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बपतिस्मा लेता है वो प्रभु भोज की मेज में शामिल होता है। हालेलुया, जिसने बपतिस्मा लिया है, पूरी तरह से प्रभु को अपना जीवन दिया है, वो इसमें शामिल हो सकता है। हालेलुया, वो अपने आप को तैयार करे प्रभु का के बदन को खाने के लिए। वो अपने आप को तैयार करे प्रभु के लहू को पीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बदन यीशु मसीह ने हमारे लिए तोड़ा, जो बदन यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए, अपने आप को, अपने नजदीक अपने आप को ये रख कर देखें। जब मुझे चोट लगती, जब मैं रास्ते से जाता हूँ, जब मुझे ठोकर लग जाती है, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ाएं होती हैं। क्या यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए उनको कितना दर्द होगा? जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उनका कोड़े मार मार कर उनके सारे जो मांस था, सारा मांस छूट गया, सिर्फ उनकी हड्डियां ही बची थी। उस चित्र को अपनी आंखों में से रखें तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को, मुझे ये आजाद जीवन देने के लिए, ये आजाद आशीष देने के लिए, अब मैं जो किसी के आगे नहीं झुकता हूँ, किसी कोई हमें भेड़ बकरी बकरा कोई भी मैं बलि नहीं चढ़ाता हूँ, यीशु मसीह के उस बदन के द्वारा ये मेरा नया जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं छूट गया हूँ बार बार बकरी चढ़ाने से, बार बार बकरा चढ़ाने से, बार बार मेमना चढ़ाने से मैं छूट गया हूँ, सुअर बकरे चढ़ाने से मैं छूट गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, परमेश्वर मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है, अपना लहू देकर, अपने लहू बहाकर मुझे इन सब से छुड़ा लिया है, मुझे आजाद कर दिया है। उसके लहू को स्मरण रखें। हालेलुया। जब आपका लहू बहाए, जब चोट लगती है, आपका लहू जब बहता है, आपको दर्द होती है, तो यीशु मसीह की उस पीड़ा को भी स्मरण रखें कि यीशु मसीह को कितना दर्द, कितनी परेशानी हुई होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी कुर्बानी को स्मरण रखेंगे तो कभी आप पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। कभी आप नशा नहीं करेंगे, कभी जुआरी के बीच में नहीं बैठेंगे, कभी स्त्रियों की बीच में उनकी चुगली नहीं करेंगे कि ये मैं अपने बहन की, अपने भाई की, किसी के बीच चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि चुगली करना भी पाप है। हालेलुया। बात वही बोले जो हाँ की हाँ और ना की ना है। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है। मुझे ये जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। ये मुझे जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपने बदन का टुकड़ा टुकड़ा बहा तोड़ दिया, ताकि मैं जीवन को पाऊं, ताकि मैं आशीष को पाऊं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में दे दे, ताकि आप जीवन को पाए, आप आशीष को पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखिए। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लूका की पुस्तक में लिखा है कि वो व्याकुल हो गए अपनी आत्मा में और उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए तो भी मेरे ही नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अपनी आत्मा में व्याकुल होकर उन्होंने प्रार्थना की कि हो सके तो परमेश्वर का कटोरा टल जाए तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने आत्मा में जान लिया था कि मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे लहू बहाया जाएगा, मेरे बदन तोड़ा जाएगा। उन्होंने आत्मा में जान लिया था। मेरे मुंह पर थूका जाएगा, उन्होंने आत्मा में जान लिया था। मेरे बाल नोचे जाएंगे, उन्होंने आत्मा में जान लिया था। मेरे सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, उन्होंने आत्मा में जान लिया था। और लूका की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, अगर ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, एक मेमने की तरह। हालेलुया। जैसे एक मेमने को काटा जाता है, उसके लहू बहाया जाता है, उसके मांस के टुकड़े अलग किए जाते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को एक मेमने की तरह
कि पापों से छुड़ाने के लिए, श्रापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को मनुष्य के हाथों में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम पाप से बच जाए, ताकि हमारे ऊपर दंड ना रहे, हम श्राप से और पापों से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु भोज लेता है वो इस बात को स्मरण रखे कि यीशु मसीह ने ये बदन, ये रोटी मुझे खाने के लिए दी है, तो मैं तभी इसमें हाथ डालूंगा जब मैं नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं पाप से करना छोड़ दूं तभी मैं इस यीशु मसीह के बदन को खा सकूंगा। हालेलुया। तभी उसमें हाथ डालिए, क्योंकि एक पवित्र विधि है, ये पवित्र लहू है, ये पवित्र बदन है, ये पवित्र जो रोटी हम खाते हैं ये एक पवित्र बदन है यीशु मसीह का। जो अंगूरों का रस पीते हैं ये पवित्र लहू है यीशु मसीह का। कोई नशा करने वाला इसमें हाथ ना डाले, कोई पाप करने वाला इसमें हाथ ना डाले। आज से बहुत ऐसी चर्च है नशा भी करते हैं और संडे को जाकर प्रभु भोज ले लेते हैं बड़े आराम से, और उनपे फिर प्रभु भोज लेकर फिर अपने घर चले जाते हैं, फिर वो नशा करते हैं और व्यभिचार करते हैं, पाप में पड़े रहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की इस कुर्बानी को स्मरण नहीं रखते हैं। उन्होंने सिर्फ एक रीति बना ली है, ये हमारे रीति रिवाज की तरह उन्होंने इसको अपना लिया है। यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं समझते, यीशु मसीह के जो लहू बहाया गया उसकी इस लहू को नहीं समझते हैं। खुद अपने आप पर थोड़ी सी चोट मारकर देखिए कितना दर्द होता है। या कोई काम करते हैं तब आपको चोट लग जाती है, खून निकलता, कितना दर्द होता है। आप डॉक्टर के साथ एकदम से भागते हैं कि मेरा ज्यादा खून ना बह जाए। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखिए, रीति रिवाज मत बनाइए इसको। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखिए कि यीशु मसीह ने अपना बदन इस दुनिया के लिए तोड़ दिया, अपना लहू इस दुनिया के लिए बहा दिया, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, वो आशीष को पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखे और वही प्रभु भोज में शामिल हो जो पूरी तौर से अपने पापों से पश्चाताप कर ले, पूरी तौर से अपने पापों को छोड़ दे। हालेलुया। रीति रिवाज नहीं है ये यीशु मसीह का बदन है, रोटी के द्वारा जो हम खाते हैं। यीशु मसीह का वो लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है, जो हम पीते हैं। हालेलुया, ताकि हम आशीष को पाए। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखे, उसकी कुर्बानी को स्मरण रखे और उसके अपनी आंखों में यीशु मसीह की तस्वीर को बसाकर चले, तो आप गुनाहों से बच जाएंगे, पाप से बचे रहेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। हालेलुया। बहुत से चर्चों में रीति रिवाज की तरह हो गया, रीति रिवाज मत अपनाइए। उनके पुराने क्रिश्चियनों को भूल जाइए जो खानदानी क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि वो पाप में पड़े हुए हैं और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो हमें वसीयत में मिल गया है, वसीयत में ये यीशु मसीह हमें मिल गया है, सारे पाप वो गुनाह उनके अंदर बसे रहते हैं। नशा वो करते हैं, व्यभिचार वो करते हैं, कोई पाप करने से वो पीछे नहीं होते हैं और अपनी गाड़ियों पर, अपने घरों पर क्रूस का निशान लगा लेते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन किस लिए हैं? हम यीशु मसीह के कैसे कहलाते हैं? हम यीशु मसीह के तब कहलाते हैं यीशु मसीह ने की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी को हमें स्मरण रखते हैं, यीशु मसीह के लहू को स्मरण रखते हैं, यीशु मसीह के बदन को स्मरण रखते हैं, तो हम यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। पाप से और बुराइयों से बचे रहिए। जो यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि ये एक नई वाचा है, इस वाचा को स्मरण रखिए जो यीशु मसीह ने आपको दी है। हालेलुया। यीशु मसीह के बदन को जब आप खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को जब आप पीते हैं, तो पूरी तौर से अपने आप
से अपने आप से इनकार करें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। हालेलुया, ताकि आप जीवन को पाए, आप आशीष को पाए, आप पाप में ना रहे, आप छुटकारे को पाए, आप आशीष को पाए। हालेलुया। यदि आज तक आपने प्रभु बोझ लिया है और वही गुनाह करते रहते हैं, तो अपने आप से तौबा कर ले, आज से तौबा कर ले कि अब आगे को मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब आगे को मैं कोई नशा नहीं करूंगा, अब आगे से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जो काम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, वो काम मैं नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। हालेलुया, अपने आप में से आपसे आज तौबा कर ले। हालेलुया, और अपने आप को पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे, ताकि आप जीवन को पाए और आशीषों को पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें। हालेलुया, ताकि आप आशीषों में बढ़ते जाए। यदि आज आप किसी दुख में है, यदि आज कोई आप परेशानी में है, तो वो सब बातें यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे कि आज मैं तौबा करता हूँ, आज से मैं पूरी तौर से आपकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ आपके ही मार्गों पर चलूंगा और आपके ही मार्गों पर चलूंगी। हालेलुया, पूरी तौर से यीशु मसीह को अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने दाएं और बाएं वालों को मत देखिए कि वो कैसी चाल चलता है, वो कैसा करता है, वो कैसा चल रहा है। पूरी तौर से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया, और जिन्होंने आज तक अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, वो भी अपने आप को तैयार करें, बपतिस्मा ले और प्रभु भोज की मेज में शामिल हो, ताकि आप एक देह यीशु मसीह के बदन को आप खा सके, यीशु मसीह के लहू को आप पी सके, ताकि आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन आप करते रहें। हालेलुया, हालेलुया।